शहीदों की नगरी शाहजहांपुर से एक ऐसी खबर सामने आई है जो सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि एक बड़ा सवाल बन चुकी है। 23 मार्च शहीद दिवस का दिन, जब पूरा देश अपने वीरों को याद कर रहा था, उसी दिन शाहजहांपुर में अमर क्रांतिकारियों की प्रतिमाएं बुलडोजर से तोड़े जाने का मामला सामने आया है। कहा जा रहा है कि नगर निगम की कार्रवाई के दौरान न सिर्फ प्रतिमाएं क्षतिग्रस्त हुई बल्कि उनका मलबा भी डंपिंग ग्राउंड में फेंक दिया गया। वीडियो सामने आने के बाद लोगों में गुस्सा है, सवाल है और सियासत भी तेज हो गई है। आखिर ये लापरवाही थी या कुछ और सबसे बड़ा सवाल, जिम्मेदार कौन? देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। जिसने भी किया है, मैं आपसे यही चाहूंगी कि जिसने किया है आप उसको खिलाफ कार्रवाई करें। एफआईआर लिखवाई है, चाहे वो हमारे निगम का कोई कर्मचारी हो, जो बाहर का हो, चाहे वो जो भी हो। उसको इस बात की कि उसको कम से कम ये पता होना चाहिए कि हम इनको हटा रहे हैं। पहली बात तो हमारे निगम की लापरवाही है कि उन्होंने इसकी बैठक क्यों नहीं करी, और दिन में कराना चाहिए, रात लोग निगम के सामने काम हो रहा है, इसकी बैठक होनी चाहिए थी। इस पूरे मामले पर महापौर अर्चना वर्मा का भी बयान सामने आया है। आइए सुनते हैं महापौर ने क्या कहा है। मुझे इसकी जानकारी नहीं थी और मुझे जब भी इसकी जानकारी हुई, क्योंकि ये सौंदर्यीकरण का कार्य यहाँ पर बहुत पहले प्रस्तावित हुआ था और तब ये तय हुआ था कि पूरा ये जब बना लिया जाएगा इसके बाद में इसको हटाया जाएगा। तो यहाँ पर ये हुआ कि इसके बारे में कोई चर्चा नहीं की गई। मैं भी यहाँ पर अभी नवरात्र के व्रत चल रहे थे, इसकी वजह से मेरा यहाँ निगम में आना कम हुआ, नहीं मैं आ पाई। तो लेकिन यहाँ पे जो हमारे अधिकारी थे, बड़े अधिकारी, और जो हमारे चीफ साहब हैं या एक्सीएन हैं, तो काफी बड़ा स्टाफ है, उनकी देख रेख में ये काम होना चाहिए था। लेकिन ये कहीं ना कहीं लापरवाही हुई है और ये जिन लोगों ने इस तरह का कार्य किया है और क्या मानसिकता से किया है मैं नहीं कह सकती। हमारे शहीदों की धरती है, शाहजहांपुर शहीदों के नाम से जानी जाती है। मैं अपने शहीदों को नमन करती हूँ और जो इस तरीके उनका अगर हटाया भी जाना था, क्योंकि नई मूर्तियों का प्रस्ताव इन लोगों ने रखा था, तो नई मूर्तियों को लाने के बाद ही हटाया जाना था। और अगर उनको हटाना था तो सम्मान पूर्वक हटाते, और जिस भी लोगों ने इसको इस तरीके से हटाया है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मैं मांग करती हूँ। कड़ी कार्रवाई की जाएगी अपने यहाँ के निगम की तरफ से, चाहे उसमें चाहे कोई कर्मचारी हो या कोई निगम का हो या कोई बाहर का हो, जिसने भी ये काम किया है उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और क्योंकि ये दंड माफ करने लायक काम नहीं है, क्योंकि और ये मैं सुनने में आया है कि रात में किया गया। आइए अब सुनते हैं इस पूरे मामले को लेकर जिला अधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह का क्या कहना है। शहीदों की मूर्तियां लगी हुई थी और वहाँ पे एक सुंदरीकरण का कार्य नगर निगम द्वारा 40 लाख रुपए में पास किया गया था और उसका कार्य चल रहा था। लेकिन ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि उन मूर्तियों को असम्मानजनक तरीके से हटा दिया गया वहाँ से, और उससे पहले जो है किसी भी जनप्रतिनिधि के या जिला प्रशासन के संज्ञान में नहीं लाया गया। अन्यथा हम लोग ससम्मान पूर्वक उन मूर्तियों के लिए कुछ न कुछ व्यवस्था बनाते हैं। इस बात को जब सोशल मीडिया में और बाकी जगहों पे आया तो उसके बाद मेरे द्वारा उन सबको देखा गया और वहाँ पर भी जाकर के देखा गया। उसके बाद ये निष्कर्ष निकालते हुए मैंने नगर आयुक्त को अभी अपने ऑफिस में बुलाया था और उनको मैंने लिखा पढ़ी में 2-3 निर्देश दिए हैं। पहले जो भी कंपनी इस काम को कर रही थी फर्म, उसको तत्काल इस कार्य से हटा दिया जाए और उसके विरुद्ध जो है एक प्राथमिकी दर्ज कराई जाए इस प्रकार के असम्मानजनक कार्य करने के लिए। दूसरा, इस कार्य को करने के लिए जो भी उसमें जेई, एई और एक्सीएन तीनों के विरुद्ध जो है विभागीय कार्रवाई करने के लिए प्रमुख सचिव नगर विकास को तत्काल एक पत्र भेजा जाए और इन सबके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। और भविष्य में जो भी विकास के कार्य चल रहे हैं उसमें कहीं पे भी अगर कोई प्रतिमा, कोई फोटो या कोई भी ऐसी चीज़ जो शहीदों से या किसी भी महानुभाव से जुड़ी हुई है, तो उसको हटाने से पहले जो चुने हुए हमारे जनप्रतिनिधि हैं, मेयर हैं, अन्य लोगों से, जनता के लोगों से पहले संपर्क किया जाए और ससम्मान पूर्वक उनकी उपस्थिति में ही इन सब कार्यों को किया जाए। इस प्रकार से गुपचुप तरीके से या रात में ये सब कार्य न किए जाए। जो जगह खाली पड़ी वहाँ प्रतिमा लगाई जाएंगी क्या? बिल्कुल लगाई जाएगी। इसमें किन लोगों पर कार्रवाई हुई है? जो फर्म है उसको काम से हटा दिया गया है, उसके विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने के लिए मैंने निर्देश दिया है। और इस कार्य का जो पर्यवेक्षण कर रहे थे जेई, एई और एक्सीएन तीनों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई के लिए यहाँ से प्रमुख सचिव नगर विकास को पत्र भेजा जाएगा। इस पूरे मामले पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने फेसबुक हैंडल पर एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, सौंदर्य कभी भी शहीदों के मान सम्मान से बड़ा नहीं हो सकता। शाहजहांपुर में सौंदर्यीकरण के बहाने शहीदों की मूर्ति पर बुलडोजर चलवाना एक बीमारू मानसिकता की निशानी है। अंग्रेजों की मुखबरी करने वाले शहादत का मूल क्या जाने, घोर निंदनीय है। इस पूरे मामले को लेकर इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने अपनी प्रतिक्रिया दी। मैं आज कुछ ये बात बताने जा रहा हूँ
कि पूरे देश में शहीद दिवस मनाया जा रहा था कल, जिस दिन सरदार भगत सिंह हमारे राजगुरु और सुखदेव जी को फांसी दी गई थी और पूरा देश शहीद दिवस मनाता है उस दिन। और शहीद दिवस के दिन ही शाहजहांपुर की शहीदी धरती पर हमारे 3 जाबाज शहीदों की मूर्ति तोड़ी गई। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी, ठाकुर रोशन सिंह जी और अशफाक उल्लाह खां साहब की मूर्ति को नगर निगम शाहजहांपुर के द्वारा बुलडोज कर दिया गया। ये भाजपा की सरकार जो लगातार शहीदों का अपमान कर रही है, अत्याचार कर रही है, ये बहुत ही दुखद है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि तत्काल उन अधिकारियों पर कार्रवाई करे जिन्होंने इन शहीदों की मूर्ति को शहीद दिवस के दिन तोड़ दिया। ये बहुत ही अपमान है, पूरे देश का अपमान है, शहीदों का अपमान, हिंदुस्तान की 145 करोड़ जनता का अपमान है। इनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई हो और तत्काल उत्तर प्रदेश की सरकार योगी जी इस पर कार्रवाई करे, मैं मांग करता हूं। और नहीं तो हमारी कांग्रेस के एक कार्यकर्ता डटकर वहां विरोध करेगा और डटकर आज इस सरकार की चूल्हे हिलाएगा, क्योंकि जो शहीदों का अपमान किया इसको हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। धन्यवाद, जय हिंद। कल दिनांक इस पूरे मामले पर समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष एवं पूर्व चेयरमैन तनवीर खान ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। की प्रतिमाएं और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय प्रेम किशन खन्ना जी और शहीद वतन अशफाक उल्लाह खां साहब, शहीद वतन ठाकुर रोशन सिंह जी, शहीद वतन पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी की जो प्रतिमाएं टाउन हॉल नगर निगम में स्थित थीं, वहाँ पर कल जो पता लगा है जिस तरह से उन प्रतिमाओं को बिल्डोजर चलाकर नगर निगम प्रशासन द्वारा या जो भी प्रशासनिक ठेकेदार हों, जो भी हों, उन्होंने जिस तरह से बिल्डोजर चलाकर शहीदों की प्रतिमाओं को तोड़कर और कचरे में फेंकने का जो काम किया है, ये बहुत, जितनी भी इस कृत्य की निंदा की जाए वो कम है। समाजवादी पार्टी इसकी निंदा करती है। हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने भी संज्ञान लिया है और चूँकि सौंदर्यीकरण के नाम पर भले ही अधिकारी हों या प्रमुख हों नगर निगम के, जो अपना नाम के लिए सौंदर्यीकरण के नाम पर शहीदों का अपमान करें, तो ये बहुत ही अपमान करना बहुत ही निंदनीय है। चूँकि कहा गया है शहीदों के मज़ारों पे हर समय लगेंगे मेले, वतन पे मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। चूँकि इन प्रतिमाओं पर हमेशा ही तमाम लोग, हर समाज, हर वर्ग के लोग और सभी पार्टियों के, राजनीतिक पार्टियां हों या सामाजिक लोग हों, हमेशा उन प्रतिमाओं पर फूल अर्पित करते हैं, पुष्प अर्पित करते हैं, माल्यार्पण करते हैं और उन्हें याद करते हैं, क्योंकि यही हमारे शाहजहांपुर की शान थे। और आज उन्हीं के नाम से हमारा पूरी दुनिया में नाम है शाहजहांपुर का। शहीद वतन जो हमारे रहे हैं, जिन्होंने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम कर अपनी देश की आज़ादी के लिए जो अपनी जान की कुर्बानी दी है, आज उनका अपमान किया जा रहा है, तो ये बहुत निंदनीय है। समाजवादी पार्टी घोर निंदा करती है और ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होना चाहिए। ये शासन प्रशासन से मांग है कि इस तरह से जो अपमानित किया है, हमारे शहीदों की प्रतिमाओं का जो अपमान हुआ है, उसके लिए हम सभी लोग निंदा करते हैं और कार्रवाई की मांग करते हैं। मुझे ये कहने में बिल्कुल गुरेज नहीं है कि प्रतिमाएं प्राचीन काल से लगभग 50 साल से ऊपर हो गया होगा यहाँ जब नगर पालिका परिषद लगी थी, और हमारे कार्यकाल में जब शाहजहांपुर की जनता ने हमें सेवा करने का मौका दिया था चेयरमैन के रूप में, मैंने सौंदर्यीकरण कराया था। शायद समाजवादी पार्टी की सरकार में ही सौंदर्यीकरण हुआ था। उस पर छतरी लगाकर और तमाम सौंदर्यीकरण की प्रतिमाएं जो है उसका रंग उड़ जाता था प्रतिमाओं का धूप से, तो उस पर अम्ब्रेला छाता लगाए गए थे और तमाम सौंदर्यीकरण किया गया था। उसका पार्क टाइप का बनाया गया था, हमारे कार्यकाल में हुआ था। भले ही लोग अपना नाम, नेम प्लेट भले हटा देते, लेकिन शहीदों की प्रतिमाओं को सम्मान के साथ कहीं शिफ्ट, पीछे या आगे जहाँ भी शिफ्ट करना था करते, लेकिन इस तरह का अपमान करना ये बहुत ही निंदनीय है। मैं एक बार फिर समाजवादी पार्टी, जो हमारी पार्टी समाजवादी पार्टी की तरफ से घोर निंदा करता हूँ और कार्रवाई की मांग करता हूँ। इस पूरे मामले को लेकर इंडियन नेशनल कांग्रेस शाहजहांपुर के जिला अध्यक्ष ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, शाहजहांपुर का नगर पालिका, नगर निगम प्रशासन शहीदों की प्रतिमाओं की रक्षा नहीं कर सकता है, उनको सम्मान नहीं दे सकता है, तो ये बहुत ही शर्मनाक और दुखदायी घटना है। हम मांग करते हैं
कि उन दोषियों पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए और शीघ्र ही प्रतिमाओं को सम्मानजनक ढंग से पुनः स्थापित किया जाए, वरना कांग्रेस शहीदों के सम्मान में सड़कों पर उतरेगी। आइए सुनते हैं इस पूरे मामले को लेकर NSUI के जिला अध्यक्ष रफीउल हसन ने क्या कहा। और शाहजहांपुर में शहीदों की प्रतिमाओं को यूं इस तरीके से खंडित करना बहुत ही निंदनीय है और मैं इसमें जो संबंधित ठेकेदार है उस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जो भी संबंधित अधिकारी हैं उनके ऊपर भी इस पर एक्शन लिया जाना चाहिए। और ये भाजपा RSS संघ की जो सरकार है ये देश में लगातार शहीदों को अपमानित करने का कार्य कर रहे हैं, क्योंकि जो RSS और भाजपा के लोग हैं इन्होंने कभी देश की आज़ादी में भाग नहीं लिया, तो इन्हें इस देश की आज़ादी में शहीद हुए लोगों को अपमानित करने का भी कोई अधिकार नहीं है। ये इस तरीके से इस देश को अपमान करने का कार्य कर रहे हैं और अगर इस पे कार्रवाई नहीं होती है तो हम NSUI की पूरी छात्र संगठन शाहजहांपुर का इस पे एक आंदोलन करेगा। जो भी संबंधित लोग हैं तो कार्रवाई हो। जय हिंद, जय भारत। महानगर शाहजहांपुर के समाजसेवी संजय गुप्ता पाइप वाले ने अपने फेसबुक पे एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, शहीदों की धरती शाहजहांपुर का अपमान नहीं सहेंगे, प्रतिमाएं तोड़ना अत्यंत निंदनीय, जवाब चाहिए। शाहजहांपुर वीर शहीदों की धरती है जिसने देश को अनेक महान क्रांतिकारी दिए हैं। ऐसी पावन भूमि पर शहीदों के सम्मान के साथ इस प्रकार का व्यवहार किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं हो सकता। विकास के नाम पर उन वीर सपूतों का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। यदि विकास कार्य आवश्यक था तो शहीदों के सम्मान को सुरक्षित रखते हुए उचित और संवेदनशील तरीका अपनाया जाना चाहिए था। हम संबंधित प्रशासन से मांग करते हैं कि इस विषय में तत्काल स्पष्टीकरण दिया जाए और शहीदों की प्रतिमाओं का पूर्ण सम्मान के साथ पुनः स्थापित किया जाए। शहीदों का सम्मान सर्वोपरि है। संजय गुप्ता पाइप वाले। मशहूर अधिवक्ता कीर्तिमान प्रकाश ने अपने फेसबुक पेज पर कहा, शहीद प्रतिमाओं को तोड़ने वाले दोषियों के खिलाफ FIR दर्ज कराई जाए और मेयर साहिबा नैतिक आधार पर जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दें। इस प्रकरण के बाद उन्हें अपने पद पर रहने का अधिकार नहीं रह गया है। हमें जानकारी नहीं थी, ये कहकर अक्षम्य महापाप से नहीं बच सकती हैं मेयर साहिबा। शहीद दिवस के दिन इस घृणित और निंदनीय कृत्य की जितनी भी भर्त्सना की जाए कम ही होगी। सोशल मीडिया पर इस तरह की अनेक प्रतिक्रियाएं देखी जा रही हैं जिसमें लोगों में भारी आक्रोश भरा हुआ है और महापौर से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। फिलहाल इस पूरे प्रकरण पर मेयर ने FIR के निर्देश दे दिए हैं। अब देखना ये होगा कि कार्रवाई कितनी तेज़ और सख्ती से होती है और क्या इस मामले में जिम्मेदारी भी तय की जाएगी, क्योंकि सवाल सिर्फ प्रतिमाओं का नहीं, सम्मान का है, शहीदों के सम्मान का। वॉइस ऑफ सिटी शाहजहांपुर से आरिफ सिद्दीकी के साथ अर्शियान अर्श।